Assalamu alaikum. Today we will discuss about very important topic of stereochemistry, which is about the geometrical isomerism. First of all, we will study what is isomerism. Isomerism is nothing but compound which have same molecular formula. ठीक है, इसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चरली ड्रा करेंगे तो उसी कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बनेंगे। ठीक है, तो आइसोमरिज्म इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अब अगर हम मेटल कम्प्लेक्सेस यानी कम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चेक करें तो हमारे पास आइसोमरिज्म की टू टाइप्स हैं। पहली टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म और दूसरी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है कि इसमें आपने अपने कंपाउंड को, अपने मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। स्पेस में उसकी क्या ओरिएंटेशन है ये आपने चेक करना है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सिर्फ और सिर्फ आपने कार्बन की अरेंजमेंट चेक करनी है। ठीक है, कार्बन की अरेंजमेंट हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीरियो आइसोमरिज्म कि जिसमें हमने अपने कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब मेटल कम्प्लेक्स में होता क्या है कि आपके पास ये मेटल है, ठीक है, जैसे, और उसके इर्द गिर्द लिगेंड्स आते हैं। ठीक है, तो अब इसके इर्द गिर्द जब लिगेंड्स आएंगे तो इसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे, और इसी तरह फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को भी हम चेक करेंगे वन बाय वन। तो पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करनी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें दो ज्योमेट्रीज बनती हैं, एक sp3 और एक dsp2। sp3 में जो ज्योमेट्री बनती है, और ये हाइब्रिडाइजेशन थी सॉरी, वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर मैं dsp2 की बात करूं तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। अब अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, ठीक है, पहले स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं और चलिए टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम ड्रा करते हैं, लेकिन हमने ये बात लिख देनी है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स आए जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो होगा 0। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखें, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है कि आपके पास जितने भी लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ना सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं 109.5 वो भी सबके अलोंग कॉमन है। तो इसकी यही रीज़न है कि ऑल द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन अ सेम डिस्टेंस। जितने भी लिगेंड्स हैं उनका डिस्टेंस आपस में सेम है और बॉन्ड एंगल्स भी सब में कॉमन है। तो इसलिए फिर इसका कोई और आइसोमर नहीं बन सकता। ठीक है ना, ये फिर एक ही एग्जिस्ट करेगा ना। अगर मैं इसका एक और आइसोमर बनाने की कोशिश करूँ तो उसमें भी ऐसे ही होगा ना कि सारे लिगेंड्स सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे और बॉन्ड एंगल्स भी कॉमन होंगे, तो फिर वो उसका आइसोमर ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और उसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही हो तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने 0 लगा देना। सिंपल, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आपको सिस और ट्रांसपोजिशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये देखें,
स्क्वायर प्लेनर की इस तरह शेप होती है, सपोज करने ये ए बी इस तरह मैंने लगाए हुए हैं साथ। अब आप इसको हम पोजीशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको पोजीशन नंबर 2, इसको 3 और इसको पोजीशन नंबर 4। अब आपने याद रखना है कि जो साइड बाय साइड है, जैसे ये इसके साथ है ना 1 2 1 2, ठीक है, 2 3 3 4 और 4 1 या 1 4, एक ही बात है, 1 4। ये जो चारों हैं ये आपस में सिस हैं, ठीक है, सिस पोजीशन पे हैं ये। इनको आपने कहना है कि ये एक दूसरे के नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टू वन अनदर। ए इस ये फर्स्ट वाला जो सेकंड वाले के सामने है, सेकंड वाला थर्ड के सामने है, और थर्ड वाला 4 के सामने है, और 4 वाला 1 के। इसे हम कहते हैं कि नेक्स्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के आगे, नेक्स्ट टू वन एंड अदर। दिस इज़ व्हाट सिस, ठीक है। तो ये 4 होगी सिस पोजीशन, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये देखें, ये 1 पोजीशन हमने कहा, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। 1 के अपोजिट क्या है? ये थर्ड वाली पोजीशन ना, ठीक है। तो ये इसके ट्रांस है। और ये 4 के अपोजिट क्या है? 2, या 2 के अपोजिट क्या है? 4। तो यानी आपके पास 1 3 और 2 4 क्या है? ये ट्रांस पोजीशंस होंगी, ठीक। 4 आपके पास सिस पोजीशन होगी स्क्वायर प्लेनर के केस पे, और 2 आपके पास ट्रांस पोजीशन होगी। इसका आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के। टेट्राहेड्रल के केस में हमने बताया कि 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने लिख देने हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या करना है? और एक और चीज़ के जब सिस पोजीशन होती है हमारे पास, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और जब ट्रांस होगी तो 180 डिग्री, क्योंकि वो अपोजिट होते हैं। तो ये एक चीज़ थी, ओके। अब कुछ केसेस हैं स्क्वायर प्लेनर में। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो, लेकिन जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आपके पास मोनोडेंटेट भी आ सकता है, बाइडेंटेट लिगेंड भी आ सकता है, ठीक है। अब बाइडेंटेट लिगेंड में वो लिगेंड सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर में फर्स्ट केस है कि अगर आपके पास, सिंपल केस से हम स्टार्ट करेंगे ना, कि अगर आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड आ जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं। तो सिंपल ये देखें, अगर ऐसे हो जाए, मतलब यहाँ पे जो M है वो मेटल को शो करेगा, ठीक है। और जो A है ना आपके पास, बड़ा लिख लें छोटा लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, A आपके पास लिगेंड्स को शो करेगा। M फॉर मेटल और A फॉर लिगेंड, और ये नीचे 4 का मतलब है कि 4 लिगेंड आए। तो M, ये देखें M है आपके पास, और स्क्वायर प्लेनर है ना, तो सबसे पहले आपने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना के कह देना है कि ये देखें 4 आपके पास आए हैं लिगेंड, ठीक है। अब आप इसी का एक और आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे पोजीशंस, लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करके, तो क्या बनेगा? कोई ए है, तो फिर से वही बनेगी ना, फिर से सेम है, सेम ही है ना। तो इसका कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बन सकता। तो इसलिए फिर इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होगा? 0, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे 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 इस तरह की कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है। मैं सपोज कर रही हूँ, आयरन आपके पास क्या हो गया? मेटल, और 4 उसके पास साइनाइड है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, 4। तो अब आप, हमें पता है कि साइनाइड है, तो 4 के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बन सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी। तो वो हमें देखना पड़ेगा, साइनाइड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। तो जो आपके पास मेटल होगा ना, उसकी जगह आप M लिख लेना, ठीक है। और जो ये साइनाइड लिगेंड है ना, तो उसकी जगह आप A लिख लेना। फर्स्ट एक ही लिगेंड है ना, तो 4 दफ़ा है। मतलब आप इसको
इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये इस तरह कन्वर्ट कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि हमें पता है इस तरह की अगर हमारे पास केस हो MA4 तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर कितने बनने हैं, 0। ठीक है, अब देखें। अब इसी तरह नेक्स्ट MA3B, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी 0। M, ये पहले आप ये 3 का मतलब कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं, और जो B मतलब ये अब चेंज हो गया लिगेंड। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे ना, ए इस तरह लगा लें, 3 A लग गए और एक B लग गया। ठीक है, ये। अब दूसरे नंबर पे मैं फिर ट्राई करती हूँ कि अब मैं B को इधर लगा दूँ और बाकी जो A है वो इधर लगा दूँ। तो जब आपने आइसोमर ड्रा करने के लिए चेक करना है ना कि बनते हैं कि नहीं, तो आपने क्या करना है, ये ट्रांसपोजिशंस को चेक करना है। AB का पेयर बना लें और AA। ठीक है, इसमें ये पेयर बना है। अब इधर आए, इधर AA और AB। तो ये देखें, AB इसमें भी है, इसमें भी है, AA इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये सेम आ गया ना, मतलब इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आप B को इधर लगा के देख लें, फिर भी यही आपके पास आएंगे नीचे। ठीक है, इधर लगा के देख लें, फिर भी यही आएंगे। तो इस केस में भी हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर 0। यानी अगर आपसे कहा जाए कि यही यही इधर से एग्जांपल ले लें, आपसे कहा जाए कि ये FE है आपके पास, और साइनाइड आप 3 लगा लें अब, और एक Cl लगा लें। ठीक है, तो आयरन एक मेटल है, उसकी जगह M लगा लिया। 3 है ना ये, A3 लगा लिया। अब ये डिफरेंट हो गया ना, ये क्लोरीन अलहदा है, क्लोराइड अलहदा, सॉरी साइनाइड अलहदा, तो इसका आप B लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म बन गई है, MA3B। MA3B 0 आइसोमर। ठीक है, इसका भी ज्योमेट्रिक आइसोमर 0 बनता है। नहीं ना बन सकता, ये हमने चेक भी कर लिया। अब ये जो केस है MAB3, ये इसी की तरह, मतलब कि अगर उसने इस तरह इसी को इस तरह लिखा हो, Cl पहले और साइनाइड अगर बाद में, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको आप मेटल कहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये मेटल होगा, ये इसको आप A कह लें, पहले वाले लिगेंड को तो आपने A ही कहना ना। ठीक है, और ये B, 3 B हैं। तो इसका भी यही मतलब है ना, लेकिन आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, M, आप इसको A कह लें, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाले को ये कहें, आप इसको A कह लें, A3, और इसको आप B कह लें। तो ये फिर ये और ये एक ही बात है। ठीक है, यानी इसमें भी यही है ना कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं, वो उनकी पोजीशन ज़रा इधर हो गई है, और एक लिगेंड डिफरेंट है। इसमें भी था कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड डिफरेंट है। तो इसलिए इस केस में कोई इतना नहीं है। ठीक है, ये यही केस है, आप इसको इस तरह अरेंज करें खुद ही, A3B, और इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर 0 बनता है। ठीक है, MAB3 वाले जो भी आपके पास बनेगी। ठीक है, आप इसको भी ड्रा करके अगर आप देखेंगे ना, MAB3 को, M A है आपके पास और 3 B है, हमारी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी पोजीशन लगाएं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ऐसे चेक करना है ना, AB और AB। ठीक है, अब ओ सॉरी BB। अब मैं A अगर नीचे ले आती हूँ, इधर ले आती हूँ A, तो फिर भी AB और BB, तो ये देखेंगे सेम ही बना, मतलब इसका भी कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसलिए भी इसका क्या होगा, 0। ये केसेस चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले 4 लिगेंड सेम थे, फिर क्या हुआ, एक डिफरेंट लिगेंड आ गया। ठीक है, अब इसमें भी वही है कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक डिफरेंट आ गया। इस मतलब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी। आई होप आपको इस बात की समझ आई होनी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। लेकिन अगर इस तरह हो, A2B2 केस, मीन्स इस तरह आयरन ही ले लें, 2 साइनाइड ले लें,
और 2 आप यहाँ पे क्लोराइड लिगेंड ले लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मैं खुद से एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ बताने के लिए। तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसको आप M कहेंगे मेटल, इसको आप कहेंगे A2, पहला लिगेंड है ना तो दो है, तो ये दूसरा लिगेंड डिफरेंट है तो ये इसके लिए B2। तो क्या करेंगे आप, इसके 2 बनते हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो कैसे हैं वो, ये देखें, M A इधर लगा लें, इधर लगा लें, और 2 B इधर लगा लें, ठीक है। तो ये क्या बनता है, AA BB, AA और BB। अब मैं अगले केस में क्या करती हूँ कि एक ए इधर रख लेती हूँ और एक ए इधर, ठीक है, एक बी इधर और एक बी इधर। अब क्या होगा, ए बी और ए बी। अब ये देखें, ये ए और बी बी है, लेकिन ये ए बी, मतलब इसका ये भी आइसोमर है और ये इस तरह भी बन सकते हैं। तो इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल है। अगर आप इसके अलावा और भी अगर आप अपनी कॉपी पे ड्रा करके चेक करें ना, आप इसको ना करना, ठीक है, मज़ीद इसके आइसोमर बनाने की ट्राई करना, लेकिन वो देखना यही बनेंगे, यही 2 वाले, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। इसलिए जब आपके पास Ma2B2 होगा केस, तो आपके पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास Ma2BC, इसमें भी 2 बनेंगे, और MABCD में 3 बनेंगे। ये देखें, इसका देखें Ma2BC का, Ma2BC, इसकी बात की है ना मैंने अब। तो इसमें क्या होगा, इसके 2 बनेंगे, M लगा लें यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री चल रही है ना ये। अच्छा, A2 है, इधर लगा लें, हमारी मर्जी, हम जहाँ पे मर्जी लगाएं। अब ये क्या होगा, AABC, AA और BC। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करती हूँ कि इधर मैं लगा लेती हूँ A, और A के मैं इधर लगा लेती हूँ, ठीक है, और B इधर और C इधर, क्योंकि 2 A हैं और एक B है और एक C है, जो गिवन होगा ना मैट्रिक्स के साथ वही यूज़ करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे अब 3 A लिख लें, नो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि AC और BA, ये आपके पास बनेगा AC, ठीक है, और BA। तो ये देखें, दोनों डिफरेंट है ना, है ना। तो मतलब इसके भी 2 पॉसिबल है, ठीक है। इसका आप कोई और बना के देखेंगे ना, तो इन्हीं दोनों में फॉल करेगा वो, ठीक है। आप इसको भी बना के चेक करना ज़रा, 1-2 मज़ीद, तो आप देखेंगे कि वो भी इन दोनों में फॉल करेगा। अब ये देखें, लास्ट केस हमारे पास रह गया MABCD, तो इसके ना 3 बनते हैं, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो चलें इधर आ गए, जैसे हो के प्लाटिनम NH3, ठीक है। आपसे कहा जाए कि आप बताएं इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते हैं। सबसे पहले आप तो इसको कहेंगे कि जनरल में कन्वर्ट करेंगे, M ये एक ही है, A ये भी एक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हो गए ना, अभी ये B हो जाएगा, ठीक है। अब ये और डिफरेंट हो गया, ये C, ये और डिफरेंट हो गया क्लोरीन, और ये D। तो ये सबसे लास्ट केस था मोनोडेंटेट लिगेंड का, ठीक है, MABCD सबसे लास्ट केस है, और इसके 3 बनते हैं। तो ऑप्शन में टिक होगी 3। अब 3 कैसे बनते हैं वो भी बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे पहले मैं इसको जनरल में बनाती हूँ, ये जगह कम पड़ गई इधर, इसके मैं बनाने लगी हूँ MABCD के MABCD,
सी डी, इधर इधर आप लिख लें, इधर मैं ए कर लेती हूँ और बी अब इधर लिख लेती हूँ, डी इधर लिख लेती हूँ और सी इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इधर ये देखें ए है ना, ये तो ए के सामने बी कहीं आया है सामने, हम इस तरह चेक करते हैं ना। इधर इधर क्या बना है, ए डी और बी सी, और इधर क्या बना है, ए सी और बी डी। अब देखिए ए के सामने बी आया कहीं पे, ए के सामने बी नहीं ना आया, तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी इस तरह, और डी और सी आ गया। तो यही 3 आइसोमर बनते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकता कोई और। तो ये देखें क्या होगा कि ए बी और डी सी, यानी ए के सामने बी भी आ गया, ना, इधर ए के सामने बी भी आ गया, ए के सामने सी भी आ गया, ए के सामने डी भी आ गया। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं इसको रिमेंबर करने की। तो बस इसके अलावा आप और जितने भी बनाने की ट्राई करेंगे ना, तो वो आप देखेंगे इन्हीं में फॉल करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जब आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो और आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड आ रहा हो, ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड थे, तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, कि अगर आपके पास MA4 हो, MA3B हो या AB3, तो इस केस में तो ज़ीरो ज्योमेट्रिक आइसोमर है। ठीक है, लेकिन जब MA2B2, MA2BC, MABCD जब सारे डिफरेंट होंगे, चारों के चारों डिफरेंट होंगे, तो 3। ठीक है, और इसकी ट्रिक ये है कि A2 है इधर भी और इधर भी A2 है स्केयर प्लेनर के केस में, बाकी डिफरेंट हो या सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दो दो ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल इसकी फॉर्म थी। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमर ड्रा करें, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। थैंक यू।